संगीत वो जादुई भाषा है जो बिना शब्दों के दिलों को जोड़ देती है। ये वो सेतु है जो दो अनजान आत्माओं को एक सूत्र में बांधता है। चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का हो, संगीत हर किसी को अपना बना लेता है। लेकिन जब बात सिख धर्म की आती है तो संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे पवित्र रास्ता बन जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी ने एक ओमकार का संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि एक ही परमात्मा है और उसी की साधना करनी है। इस साधना को और भी सुरीला बनाने के लिए सिख गुरुओं ने गुरुमत संगीत की नींव रखी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको रागों में बसी सिख धर्म की आत्मा यानी गुरुमत संगीत के बारे में बताऊंगी। गुरुमत का सीधा अर्थ है गुरुओं का उपदेश और संगीत यानी लय, वो राग जिसमें गुरुओं ने अपनी दिव्य वाणी को पिरोया है। गुरुमत संगीत सिर्फ गीत या भजन नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। इसकी शुरुआत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने की थी। उनके साथी भाई मर्दाना जी जो एक मुस्लिम रबाबी थे, वो रबाब की मधुर धुनों के साथ गुरु नानक देव जी की वाणी को दुनिया के कोने कोने तक ले गए। गुरु नानक देव जी की कविताएं, भजन और शब्द जब रागों में ढले तो वे गुरुमत संगीत बन गए। ये संगीत सिर्फ कानों को सुकून नहीं देता बल्कि मन को ईश्वर की भक्ति में डुबो देता है। सिख धर्म के सभी 10 गुरुओं ने इस परंपरा को न सिर्फ अपनाया बल्कि इसे और समृद्ध किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी को संगत तक पहुंचाने के लिए कीर्तन चौकी की परंपरा शुरू हुई जो आज दुनिया के हर गुरुद्वारे में गूंजती है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर तो इस कला का, संगीत का जीवित मंदिर है जहां सदियों पुरानी कीर्तन परंपरा आज भी जीवित नजर आती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि संगीत शास्त्र का एक अनमोल खजाना भी है। इसमें गुरुओं की वाणी को 31 रागों और उनके 31 रूपों में बांटा गया है, यानी इसमें कुल 62 राग समाहित हैं। इन रागों में श्री, मांझ, गौरी, आसा, बिहागड़ा, बिलावल, मल्हार जैसे कई क्षेत्रीय और शास्त्रीय राग शामिल हैं। हर राग को गाने का समय, ताल और भाव भी बताया गया है। सुबह के लिए राग आसा, शाम के लिए राग सोरठ, जैसे हर राग का अपना एक खास मिजाज है। इतना ही नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरुओं के साथ साथ संत कबीर, गुरु रविदास, नामदेव जी और अन्य भक्तों की वाणी भी शामिल की गई है। इन सभी को रागों में ढालकर गाया जाता है। अष्टपदी, चौपदे, घोरियां, अलहणियां और वार जैसे गायन रूप गुरुमत संगीत को और भी अनूठा बनाते हैं। ये राग और गायन शैलियां न सिर्फ संगीत की गहराई दिखाती है बल्कि गुरुओं के सिद्धांतों को आत्मसात करने का रास्ता भी बताती है। अगर आपको गुरुमत संगीत का असली रंग देखना हो तो आपको गुरुद्वारे की कीर्तन चौकी में शामिल होना चाहिए। ये वो पवित्र मंच है जहां रागी जत्थे यानी संगीतकारों का समूह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को रागों में गाकर संगत को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। स्वर्ण मंदिर में तो ये परंपरा और भी भव्य रूप ले लेती है। सुबह की आसादी वार से लेकर रात के सोहिला तक हर कीर्तन में गुरुओं का संदेश गूंजता है। ध्यान देने वाली बात है कि गुरुमत संगीत में वाद्य यंत्रों का भी खास महत्व है। गुरु नानक देव जी के साथी भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे जिसकी मधुर धुनें गुरु जी की वाणी को और सुरीला बना देती थी। गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी सरिंदा बजाते थे तो वहीं गुरु अर्जन देव जी इसराज और सरिंदा के माहिर थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय ताउस और धड़ सारंगी की धुनें गूंजती थी, जबकि गुरु तेग बहादुर जी मृदंग और गुरु गोबिंद सिंह जी तानपुरा के साथ गुरुमत संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। ये वाद्य यंत्र न सिर्फ संगीत को समृद्ध करते थे बल्कि भक्ति के भाव को और गहरा करते थे। आज के दौर में जब संगीत का रूप बदल रहा है, सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, इस दौर में भी गुरुमत संगीत अपनी शुद्धता को बरकरार रखे हुए है। गुरु नानक देव जी ने 62 रंगों का इस्तेमाल कर लोगों तक परमात्मा का संदेश
पहुंचाया और आज भी ये राग उसी शुद्धता के साथ गुरुद्वारों में गाए जाते हैं। क्षेत्रीय रागों जैसे कि मल्हार, कल्याण और भैरवी का इस्तेमाल गुरुमत संगीत को और भी खास बनाता है। आपको बता दें कि गुरुमत संगीत सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि सिख धर्म की आत्मा है। ये वो सेतु है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ता है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि संगीत ही वो नाद है जो आत्मा को जागृत करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को रागों में गाकर रागी संगत को न सिर्फ भक्ति में डुबोते हैं बल्कि गुरुओं के सिद्धांतों, सत्य, समानता और एकता को भी जीवित रखते हैं। अगर आप गुरुमत संगीत की सच्ची आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जरूर जाएं। यहाँ की कीर्तन चौकियां जहां रागी जत्थे सुबह शाम बाणी गाते हैं एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गुरुमत संगीत सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये वो रास्ता है जो गुरु नानक देव जी से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी तक गया और आज भी हर गुरुद्वारे में गूंज रहा है। 62 रागों, अनगिनत बाड़ियों और वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ गुरुमत संगीत सिख धर्म की आत्मा को जीवित रखता है। तो अगली बार जब भी आप गुरुद्वारे में कीर्तन सुने तो थोड़ी देर वहीं बैठकर उन रागों को महसूस करें जो सदियों से परमात्मा का संदेश गा रहे हैं। आपने कभी गुरुद्वारे में कीर्तन का आनंद लिया है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।